हेलो फ्रेंड्स, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल देवासिस लर्निंग हब। और आज हम लोग ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का जो चेक योर प्रोग्रेस 25.2 है, इसको आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो इवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर का, तो इसका 1 नंबर को सॉल्व किया था। और आज इसका जो बी, सी और डी जो 3 क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, ये 3rd नंबर में आज हम लोग वो तीनों को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें भी कुछ नहीं है, जो हम ए नंबर जो बताए हैं बस वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है ये, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर। तो इसको कुछ नहीं करना है, हम लोग पहले x के प्लेस में 0 0 डाल के चेक करेंगे कि जो आंसर है हमारा वो 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। तो इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 और जब साइन x के प्लेस में जब हम 0 डाले हैं, है ना, तो ये हमारा क्या आएगा, और 5x के प्लेस में 0 डाले हैं तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 0/0 फॉर्म में। क्योंकि देखिए ये साइन 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही होगा, ठीक है। तो साइन 0 जो है हमारा वो 0 ही होता है, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 होगा, और 5 × 0 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिखिएगा अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो इसको जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे d/dx लीजिएगा आप, साइन ये जो है हमारा साइन एक्स स्क्वायर का। एक बार हम लोग ये ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक बार ये नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला हम लिए हैं। चलिए, तो साइन एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो वो आपको देगा 2x इंटू कॉस, ये बता रहे हैं ये कैसे आया, एक्स स्क्वायर। हम लोग d/dx अगर इसका करते हैं साइन एक्स स्क्वायर का, है ना, तो ये हमारा क्या आएगा। देखिए जब हम लोग यहाँ पे d/dx कर रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर का पहले आएगा कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू d/dx हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पे ये हम क्या किए हैं, d/dx साइन एक्स स्क्वायर का किए हैं, तो यहाँ पे आया है कॉस एक्स स्क्वायर, और एक बार d/dx हम लोग इसका कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का बस, है ना। तो ये हमारा क्या आएगा, देखिए जब भी आप एक्स स्क्वायर का d/dx कीजिएगा तो देखिए d/dx जब भी आप एक्स स्क्वायर का कीजिएगा तो वो आपका आएगा 2x। एक बार तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन किए, ठीक है, और एक बार हम लोग जो हमारा इनर फंक्शन है, जो इनसाइड है हमारा इनसाइड फंक्शन जो होता है, हम लोग उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए जब हम लोग यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो वो आया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जो इनसाइड फंक्शन है उसका जब हम लोग किए तो वो आया हमारा 2x। तो इसलिए ये ऐसा लिखा गया आगे चल के। तो एक बार इसका कर लिए हम लोग साइन एक्स स्क्वायर का, और एक बार हम लोग कर लेंगे d/dx ये जो हमारा 5x स्क्वायर है उसका। तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आपको 10x आएगा। और यहाँ पे पावर रूल को फॉलो किया है, x पावर n, तो nx - 1 वाला रूल यहाँ पे आगे 2 नीचे 2 × 5 10x हो गया, ऊपर 2 - 1 1। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे लिमिट लगाते थे, लिमिट अब बस लास्ट ही है x टेंड्स टू 0। अब जो हम लोग जो क्वेश्चन का जो डेरिवेशन किए थे उसको यहाँ पे उठा लेते हैं, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10x। देखिए ये 2x ये 10x ये कट जाएगा, ये 1 टाइम में, ये 5 टाइम में। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 किए, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा
कॉस एक्स स्क्वायर बाय 5, ये ना बच गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग x जो है, x के प्लेस में जब जीरो को, x यहाँ पे क्या दिया है कि x टेंड्स टू जीरो है, तो x के प्लेस में जब जीरो को पुट करेंगे तो क्या होगा, तो जो होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा बात भी लिख सकते हैं, है ना, कि एज कॉस जीरो हम जानते हैं कि 1 होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, एज x अप्रोचेस जीरो कॉस एक्स स्क्वायर अप्रोचेस कॉस जीरो, ठीक है। और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1, है ना। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कॉस जीरो, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया तो जीरो हो गया, ठीक है, बाय ये नीचे क्या है 5, है ना। और हम जानते हैं कि कॉस जीरो का जो वैल्यू है वो 1 रहता है और नीचे 5, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए तो कितना इजी है ये, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। जैसे हम लोग ए नंबर का क्वेश्चन किए थे एकदम सेम टू सेम वैसा है। आप लोग को बस डेरिवेशन निकालना है सबका, है ना। इसका डेरिवेशन निकालना है, इसका डेरिवेशन निकालना है, आंसर आ जाएगा। लिमिट तो आप लोग से हो ही जाएगा, लिमिट तो इतना इजी है ही। और ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम सी नंबर का क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखिए सी नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना, साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स। उसका जब हम लोग को इवोल्यूशन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करना है कि 0/0 फॉर्म में आता है कि नहीं, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना, साइन जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा बाय नीचे जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है और जीरो, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। थोड़ा सा जल्दी में निकालते हैं क्वेश्चन को क्योंकि ये सिमिलर है वो क्वेश्चन की तरह। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का। एक बार इसका कर लेंगे तो इसका जब आप कर रहे हैं तो आंसर में कोई इसका चेंजेस नहीं आएगा। साइन एक्स स्क्वायर का यहाँ भी किए थे, यहाँ भी हम समझाए थे आप लोग को, तो सेम आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया। और नीचे जो x है हमारा उसका कर रहे हैं डेरिवेशन dy/dx, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे जो x है हमारा, ठीक है, जब इसका कर रहे हैं तो ये 1 है क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका 1 ही आता है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिमिट निकाल देते हैं सीधा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये जो था हमारा ऊपर में 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाय 1। अब यहाँ पे जीरो लगा दीजिएगा x के प्लेस में, ठीक है ना। आप यहाँ पे जो हम लोग जो यहाँ पे ये बात लिखे हैं एज x अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, इसके जगह में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना, आपको जो भी अच्छा लगे। तो देखिए इस बार हम कुछ और लिख देते हैं, आपको ये अच्छा लगे तो आप ये यूज़ कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू जीरो, एक्स के प्लेस में जीरो को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 0 इंटू कॉस जीरो का स्क्वायर, है ना, बाय 1 दिख रहा है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू जीरो जीरो और इंटू कॉस जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो बाय 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 0 इंटू कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है जानते हैं हम, 1 होता है। यहाँ पे हम लोग देखे थे ना जो इससे पहले क्वेश्चन में था, कॉस जीरो का जो वैल्यू किए थे लास्ट में, कॉस जीरो का वैल्यू 1 आया था, है ना। तो यहाँ पे कॉस जीरो का वैल्यू 1 हुआ, तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, ठीक है, बाय नीचे 1, है ना। तो 0 इंटू 1 क्या होगा हमारा, 0 होगा, 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, है ना। देखिए कुछ नहीं है इसमें खास बात, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। अब हम जल्दी से इसका लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि BCD है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन AX होल डिवाइड बाय साइन BX। तो 0 0 पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना, दिख रहा है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो और साइन A इंटू जीरो बाय साइन
बी इंटू ज़ीरो, है ना। तो ये सारा को कीजिएगा तो ये आपका 0/0 फॉर्म में आ गया है। तो अब अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये जब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हम लोग एक बार किसका कर देते हैं, साइन ए एक्स का। और इसका जब आप कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन तो ये आपका आएगा ए इंटू कॉस ए एक्स। देख लीजिए इसका भी जो डिफ्रेंशिएशन है इसको भी आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना। साइन का हो जाता है कॉस और जो बाद की वैल्यू है इसको एक बार हम लोग लिए हैं पूरा और एक बार जो इनसाइड वैल्यू है उसको लिए हैं, ठीक है। चलिए जो इनसाइड फंक्शन है सॉरी उसको लिए हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। और उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन बी एक्स का जब लेंगे तो वो भी हमारा आ जाएगा बी इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे लिमिट में ले लेते हैं सबको। लिमिट x टेंस टू 0, है ना, a इंटू कॉस ए एक्स बाय b इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे 0 लगा दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारा कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये a इंटू 0 हो गया बाय b इंटू कॉस 0 हो गया। अब यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, है ना। तो a इंटू 1 बाय b इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा a बाय b, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही हम आप लोग का हेल्प करते रहें, ठीक है। चलिए थैंक यू।